साधु संगत सभी संत महात्मा के चरणों में दास का कोट कोट नमन बंदन स्वीकार हो। आओ साधु संगत जी, काफी देर से आप सभी संत महात्मा ब्रह्मज्ञानी भाई बहन इस निर्मल निर्विकार निराकार निराधार निरंकार परमपिता परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं। हाँ साधु संगत जी, जो ब्रह्म आदि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, निर्लिप्त है, पारावार है, अविनाशी है, घट घट वासी है। और उस ब्रह्म के दो रूप हैं, निराकार जिसे निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, दूसरा है साकार जिसे हम इस संसार में सतगुरु कहते हैं। हाँ साधु संगत जी, ये निराकार दातार साकार रूप तब धारण करता है जब इस धरती पर पापाचार बढ़ जाता है। यह धरती जलने लगती है, जमीन से आसमान तक पाप ही पाप नजर आते हैं। ऐसे वातावरण को सुधारने के लिए फिर ये निर्मल निर्विकार निराकार अपना साकार रूप धारण कर लेता है। राम बना, कृष्ण बना, विष्णु महेश बना। और साधु संगत जी, नरदेही में आकर के इस संसार में अपनी लीला का प्रदर्शन किया और फिर इस संसार से शरीर छोड़ करके अलविदा हो गए, ब्रह्मलीन हो गए। और साधु संगत जी, जब इस धरती पर सतगुरु आता है तो अपने भक्तों के साथ आता है और भक्त की रक्षा करना, उसकी लाज रखना शिव सतगुरु के हाथों में होता है। हाँ साधु संगत जी, इस संसार में इंसान अपनी जीवन यात्रा को तय कर रहा है। एक तरफ है रक्त रंजिश की भावना वाली यात्रा, फितरत की चाल। इंसान फितरत की चाल में चल रहा है, भूल गया इस मालिक को, सतगुरु की औकात को भूल गया, सतगुरु की सौगात को भूल गया और अपनी औकात को भूल गया। इंसान का जीवन उस पानी के बुल्ले के समान है। जिस प्रकार से वर्षा हो रही है तो वहाँ
बुल्ले भी दिखाई देते हैं जो क्षणिक होते हैं और क्षण भर में उनकी लीला समाप्त हो जाती है, उसी पानी में मिल जाते हैं। उसी प्रकार से फितरत की चाल चलने वाला इंसान, रक्त रंजिश की चाल चलने वाला इंसान, तकरार की राह पर चलने वाले इंसान पानी के बुल्ले के समान हैं और झट खत्म हो गए और इसी निराकार परमपिता परमात्मा में समाहित हो गए। दूसरी तरफ प्यार की गंगा बहाने वाले, प्यार का सागर बहाने वाले, प्यार के महासागर बहाने वाले साधु संत जो निष्काम भक्ति में अपने जीवन को कुर्बानियाँ दे रहे हैं। भक्त को इस संसार में सूलियों पर चढ़ाया जाता है, भक्त को गोलियां खानी पड़ती हैं, लेकिन क्या जिसने सूली पर चढ़ाया, जिसने बल्लम मारा, जिसने फांसी पर चढ़ाया, जिसने गोलियों का बौछार किया, संत उसको बर्दाश्त करके अपनी जीवन यात्रा आगे तय रखे। और साधु सिंह जी, उनकी कोई वजूद नहीं दिखाई देती है जो रक्त रंजिश की भावना में चलने वाले लोग होते हैं। वजूद तो उन्हीं की दिखाई देती है, पूजा उन्हीं की होती है जो इस संसार में प्यार की गंगा बहा करके इस संसार में अपने नाम को अमर किया। आओ साधु सिंह जी, प्यार से इस सारे संसार को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। नफरत से एक खाट पर रहने वाले दो व्यक्तियों के बीच भी विरोधाभास पैदा किया जा सकता है। प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। प्यार के राह पर चलने वाले लोग नफरत करने वालों से भी प्यार करते हैं। हो साधु सिंह जी, संत कभी भी किसी का अनभल नहीं सोचता। संत सदैव इस संसार के भले की कामना करता है। आए हो इस जहां में, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकाम में, लौटोगे जब दोबारा। संत सिर्फ यही एक महासंदेश लेकर के इस संसार में उपस्थित होते हैं कि इस संसार में इंसान सबसे उत्तम योनि वाला प्राणी है। अवर योन तेरी पनिहारी, सब पर तेरी सिकदारी, सारी योनियों पर तू राज्य करता है, सारी योनियां तेरा पानी भरने वाली हैं। हाँ साधु सिंह जी बता रहे हैं कि संत जो है यह ऐलान कर देता है कि परमपिता परमात्मा ने सारी कायनातों को बनाया है। सूरज, चाँद, सितारा, अग्नि, धरती, पानी, वायु, जीव, आकाश, नौ प्रकृतियों की रचना किया है। खुद ब्रह्म है और ब्रह्म ने ही संसार को सजाया है। सारे इंसान परमात्मा के बनाए हुए हैं। परमात्मा जो है सभी को इस संसार में भेजा है, वापस भी जाना है। गिना चुना समय लगभग 100 साल का परमात्मा ने दिया है। उसके बीच कौन कितनी देर में चला गया यह परमात्मा के हाथों में है। उड़ती है पतंग आसमान में, लेकिन डोर जो है नीचे किसी भी व्यक्ति के हाथ में होती है। उसी प्रकार से इंसान छलांग लगा रहा है
चाहे जितना भी, लेकिन सब कुछ परमात्मा के हाथों में है। और साधु संगत जी, जब इस संसार से विदा होते हैं तो कहाँ जाना है, कहाँ ठिकाना है, कहाँ से आगमन हुआ था, इसी जानकारी को हासिल करने के लिए ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुषों के चरण में जाना पड़ता है। ब्रह्म को जान करके साधु संगत जी फिर इसी में विलीन हो जाना, यही जीवन की यात्रा है और यही सुखद अंत है। इस संसार में महान शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने स्तूपों पर लिखवाया और अंतिम कामना का प्रदर्शन किया कि सुखद मृत्यु की कामना करता हूँ। और साधु संगत जी, संसार में सभी सुखद मृत्यु के लिए ही सारी कामनाएं कर रहे हैं और सारा सुख झेलते हुए इंसान ऐसे समय पर, ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ा हो जाता है कि फिर उसके जीवन का अंत होना निश्चित हो जाता है। तो आओ साधु संगत जी, सुख जीवन में रहे और अंतिम समय में सुख इस प्रकार से रहे कि हम जहाँ से आए थे उसकी जानकारी हासिल किया है, मंजिल मकसूद के करीब हैं और उस मंजिल की जानकारी है जहाँ जाना है। तो साधु संगत जी, जीवन की यात्रा सफल हो जाती है और इसे ही कहते हैं मोक्ष, इसे ही कहते हैं मुक्ति। इसी मोक्ष और मुक्ति के लिए तपी तपेश्वर ना जाने कितने हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहे, लेकिन ना ब्रह्म की लगता हुई, ना ब्रह्म की जानकारी हुई और ना ही मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सके। आज सतगुरु की कृपा से लाखों लाखों पापियों को तरन तारण हो रहा है। त्रैलोकी का मालिक स्वामी योग योग में भंडार भरे, दया करे सो आज जगंदर, लाखों पापी पार करे। बता रहे हैं कि लाखों लाख पापियों को यह एक साथ में तार रहा है। तो ऐसी ही बहती गंगा में हर कोई स्नान कर लेता है, हर कोई मुँह हाथ धो लेता है, हर कोई आनंद को प्राप्त कर लेता है, ठंडक को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी ठंडक वाली एक हुकूमत की सरकार सतगुरु की बनी हुई है, जिसमें सभी आनंद को प्राप्त कर रहे हैं और परमानंद का बखान कर रहे हैं और संसार में ये ऐलान कर रहे हैं कि आप परमानंद की अनुभूति करके, आनंद की अनुभूति करते हुए जीवन की यात्रा सफल करो और सुखद मृत्यु अंतिम समय में मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लो। तो आओ साधु संगत जी, सतगुरु की कृपा बनी रहे, संतों का आशीर्वाद बना रहे कि आपके चरणों में जो ध्यान ज्ञान बना है, जो मिला है, उस दात की हम कीमत करें, उस दात की हम बखान करें और उस दात पर चल करके खुद भी सुख को प्राप्त करें और इस संसार में सभी को ऐलान करते चले जाएं कि आज इस सुख की प्राप्ति यहाँ होती है। असली ठिकाना यही है। ठंडक सुकून प्राप्त कर लो और अपने जीवन की यात्रा जारी रखो। जैसी करनी वैसी भरनी, जिस प्रकार की करनी रहेगी उसी प्रकार की भरनी भी रहेगी, उसी प्रकार का फल भी प्राप्त होगा। बता रहे हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि,
जिस प्रकार से आपकी नज़र है उस प्रकार से ये संसार दिखाई देता है। जिस प्रकार से काला पीला नीला चश्मा लगाने से काला पीला नीला संसार दिखाई देता है, उसी प्रकार से सतगुरु का चश्मा लगा लेने से यह संसार प्यार के वातावरण में दिखाई देने लगता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हो बहु है। और साथ संगत जी, इस परम पिता परमात्मा का दीदार करके जिसे अग्नि जला नहीं सकती, वायु बुझा नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते, ऐसे त्रिलोकीनाथ का साथ पा करके हर कोई इंसान संत बन सकता है और संत से भगवंत बन सकता है। आए की तो कद्र ना माने, मरे पे पीछे चलते हैं, कहें सरकार आज भी मूर्ख अपने मन की करते हैं। अपने मन की करने वाले साधु सिंह जी इस संसार में सदैव रहे। सदैव साधु सिंह जी संसार में संत भी आते रहे, ज्ञान का प्रदर्शन भी करते रहे, लेकिन साधु संगत क्या ये संसार सुधर गया? नहीं साधु सिंह जी, हर घट मेरो साइया, सोनी सेज ना कोय, वाह घट की बलिहारी, या घट प्रगट होए। कृपा दातार की है, किसी किसी घट में ये विराजमान हो जाता है और इस संसार में होनी को अनहोनी करता है। ताजुब होता है संसार में, यह तो असंभव हो रहा है। और साधु सिंह जी इसी प्रकार की लीलाओं का प्रदर्शन करके हर युगों में सतगुरु इस संसार से अलविदा लिए। आज भी साधु सिंह जी सतगुरु माता की कृपा से यह ज्ञान ध्यान चल रहा है। आपके चरणों में तन मन धन के समर्पण की भावना से भक्ति भावना में सदैव ओतप्रोत होते रहें और गुरु की कृपा से सभी संत महापुरुषों के परिवार में खुशहाली रहे, सभी के स्वास्थ्य अच्छे रहें, सभी की रोजी रोटी में बरकत होती रहे, सभी तन मन धन के समर्पण की भावना से सदैव भक्ति भावना में ओतप्रोत होते हुए यह लोक परलोक सुहेला करें और ऐसा ही आशीर्वाद दें कि दास का भी यह लोक परलोक सुहेला हो जाए। आगे शब्दों का सहारा दास नहीं लेगा। धन धन सतगुरु सच्चा बादशाह बख्श लो बाबा जी, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।